हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 25। अभी हाल ही में जब लॉकडाउन चल रहा था तो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ना एक मजबूरी थी, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद थे। एट द सेम टाइम व्हाइट हैट जूनियर जैसी कंपनियों ने अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन छेड़ के, एक अग्रेसिव कैंपेन चला के, आक्रामक कैंपेन चला के पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करी कि उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन कोडिंग सीखना ज़रूरी है, कंपलसरी है और इट इज़ द वे फॉरवर्ड। और ये जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये आपके जैसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स, और वो भी कौन सी क्लास के, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी वो शुरू करेंगे, एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने बोला जितनी जल्दी वो कोडिंग सीखेंगे उनके लिए अच्छा। कोडिंग को आप ऐसा समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग, जिसकी मदद से बच्चों को ऐप बनाना सिखाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने सिखाए जा रहे हैं। तो उस एग्रेसिव कैंपेन की बहुत आलोचना हुई, उससे रिलेटेड कोर्ट केस भी हुआ, डिबेट भी छिड़ी पूरे देश में। आज का आर्टिकल स्टूडेंट्स हमारा उसी के बारे में है और उस पर ही हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल का नाम है इन क्रिटिसिज्म एंड लॉसूट। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, लॉसूट का मतलब कोर्ट केस, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ, केस बिफोर द कोर्ट, एंड डिबेट ओवर कोडिंग फॉर किड्स। और जो डिबेट चल रही है इससे रिलेटेड, कोडिंग फॉर किड्स से। डिबेट का पेयर ऑन ओवर दोनों से बन जाता है। ये आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, इसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप न्यूज़पेपर की साइट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। लेट्स बिगिन। एज एम्बिशियस पेरेंट्स nudged by tech education companies push their children to start young with learning programming, critics raise red flags, the key contention being that it is being taught too early for some. As ambitious parents मतलब एट अ टाइम, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं जिस समय पे एम्बिशियस पेरेंट्स, एम्बिशियस कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है अमीर बनने की, पावरफुल बनने की, स्ट्रॉन्ग बनने की। और आजकल पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस है, वो चाहते हैं उनका बच्चा सबसे जो हो पावरफुल हो, उनका बच्चा सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उनका बच्चा सबसे ज़्यादा सफल हो, सबसे अमीर हो। तो एट अ टाइम जब एम्बिशियस पेरेंट्स जो कि नज किए जा रहे हैं, अब नज यहाँ पर पार्टिसिपल है, मैं ऐसा ही पढ़ सकता था, हु आर नज्ड, हु आर नज्ड, पार्टिसिपल को अब्रिज करा, बन गया नज्ड। तो जिस समय पे एम्बिशियस पेरेंट्स जो कि नज किए जा रहे हैं किसके द्वारा, टेक एजुकेशन कंपनीज के द्वारा। स्टूडेंट जब हम किसी को नज करते हैं ना, तो फिजिकली क्या होता है, कोनी मार के उनका ध्यान किसी तरफ केंद्रित करवाना, ये नज करना है। किसी को हल्का सा पुश करना भी नज करना होता है। किसी को परसुएड करना, कुछ करने के लिए फोर्स करना भी क्या होता है, नज करना। तो तीनों सेंस में नज यूज हो जाता है। यहाँ पर नज का मतलब है कि जिस समय पे एम्बिशियस पेरेंट्स को नज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, किसके द्वारा, टेक एजुकेशन कंपनियों द्वारा। क्या करने के लिए, क्या पुश करा जा रहा है उनके, कि वो पुश करें उनके बच्चों को कि वो स्टार्ट करें, टू स्टार्ट यंग। इसके साथ यंग स्टार्ट करें वो विद लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो जिस समय पे एम्बिशियस पेरेंट्स जो इनको नच किया जा रहा है एजुकेशन कंपनीज द्वारा, और वो एजुकेशन कंपनीज उनको पुश कर रही हैं कि अपने बच्चों को जल्दी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्या करें, उनकी शुरुआत करवाएं। क्रिटिक्स रेज रेड फ्लैग्स, ऐसे समय पे जो आलोचक हैं वो रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं। रेज रेड फ्लैग्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब हुआ, वो वार्निंग, चेतावनी दे रहे हैं। लाल झंडा जो होता है खतरे की निशानी होती है, वो लाल झंडा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं खतरा है आगे इसमें। इससे रिलेटेड द की कंटेंशन, और जो उनका इंपॉर्टेंट की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंशन है। देखो कंटेंशन के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स। पहला मतलब कंटेंशन का क्या है, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिबेट में आपका विचार, आपकी ओपिनियन जो है वो आपका कंटेंशन है। कंटेंशन विवाद के कारण को भी बोलते हैं। आपने याद रखना है, जब कंटेंशन आपकी ओपिनियन है वो काउंटेबल नाउन है, जब कंटेंशन विवाद का कारण है वो अनकाउंटेबल नाउन है। नोट्स में है सारा, आप नोट करते रहेंगे, आपको पता है क्या करना है। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीन रोक के आप ये वर्ड्स कॉपी कीजिए तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो की कंटेंशन है वो क्या है, बीइंग दैट इट इज बीइंग टॉट टू अर्ली फॉर सम। वो क्या है कि ये जो कोडिंग है इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, पैसिव एक्सप्रेशन है, उसे पढ़ाया जा रहा है जरूरत से ज़्यादा अर्ली कुछ बच्चों के लिए। तो ये की कंटेंशन है, ये की जो सबसे इंपॉर्टेंट विवाद का कारण है इस केस में। तो यहाँ तक जो बात समझ आ गई है, वो सार भी समझ आ गया कि आगे जाके जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कि इस समय पे जहाँ पर कि टेक एजुकेशन कंपनीज पुश कर रही हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को जल्दी कोडिंग सीखना शुरू कराएं, कुछ आलोचक जो हैं वो इसको वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों के लिए ये जो है आवश्यकता से ज़्यादा जो है जल्दी करा जा रहा है।
द प्राइमरी कंटेंशन अगेंस्ट लर्निंग टू कोड, प्राइमरी हो गया प्रमुख, मेन, जो मेन कंटेंशन है, अभी मैंने बताया था कंटेंशन के दो मतलब, आपको एक आर्ग्यूमेंट में आपका ओपिनियन कंटेंशन कहलाता है और विवाद के कारण भी कंटेंशन कहलाता है। तो जो मुख्य कंटेंशन किसके विरुद्ध है, लर्निंग टू कोड, कोड करने के विरुद्ध है, कोड करने का मतलब प्रोग्रामिंग सीखने के विरुद्ध है। एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी एज में, इज वो कंटेंशन क्या है, दैट सम एज ग्रुप्स की कुछ एज ग्रुप जो है आर बीइंग पुश्ड इनटू इट इवन बिफोर दे हैव मास्टर्ड मैथमेटिकल एंड टेक्निकल फंडामेंटल्स। वो क्या है कि कुछ एज ग्रुप्स को पुश किया जा रहा है, आर बीइंग पुश्ड का मतलब उन्हें पुश किया जा रहा है कोडिंग सीखने में, इवन बिफोर, किससे पहले, किससे पहले, उनके मास्टर करने से पहले। मास्टर जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं। उनके अच्छे से सीखने से पहले किसको, मैथमेटिकल और टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल्स, यानी बच्चों ने अभी तक मैथमेटिकल और टेक्निकल फंडामेंटल्स भी नहीं सीखे हैं। फंडामेंटल्स होगा बेसिक्स, उन्होंने मैथमेटिकल और टेक्नोलॉजिकल बेसिक्स भी नहीं सीखे हैं, और ऐसे बच्चों को भी पुश किया जा रहा है कि वो क्या सीखे, वो कोड करना सीखे, प्रोग्रामिंग करना सीखे। मुंबई बेस्ड व्हाइट हैट जूनियर, मुंबई में स्थित व्हाइट हैट जूनियर हैज बीन इन द न्यूज, न्यूज में रही है फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, ओवर एलिजिडली स्टिफलिंग फ्री स्पीच। एलिजिडली का मतलब हमें पता है कथित तौर पे, एलिजिडली का मतलब किसी चीज पे इल्जाम लगा दिया गया लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो व्हाइट हैट जूनियर पे एलिजिडली ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने स्टिफल करा है। जब हम किसी चीज को स्टिफल करते हैं ना, उसको होने से रोकते हैं, उसका दम घोट देते हैं, उसको दबा देते हैं। तो व्हाइट हैट जूनियर पे इल्जाम लगा है कि उन्होंने फ्री स्पीच को दबाया है और कस्टमर्स को मिसलीड करा है। ये व्हाइट हैट जूनियर पे इल्जाम लगे हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ द स्टार्टअप, व्हाइट हैट जूनियर जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, विच वॉज अक्वायर्ड, पैसिव एक्सप्रेशन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, जिसे अक्वायर किया गया था, टेक ओवर किया गया था, किसके द्वारा, बाय एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस, जिसको बायजूस के द्वारा जो है टेक ओवर किया गया था अर्लियर दिस ईयर, इस वर्ष पहले, फॉर 300 मिलियन, 300 मिलियन के लिए, हैज फाउंड इटसेल्फ इन द सेंटर ऑफ अ डिबेट। तो इस समय पे व्हाइट हैट जूनियर ने पाया है कि वो क्या है, वो एक डिबेट के मध्य में है, और वो डिबेट किस पे, ऑन द राइट एज ऑफ चिल्ड्रन टू स्टार्ट लर्निंग टू कोड। और वो डिबेट क्या है कि राइट एज क्या है बच्चों के लिए कोडिंग सीखना शुरू करने के लिए। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था ना, डिबेट ऑन डिबेट ओवर का पेयर बनता है, देखो यहाँ पर ऑन के साथ बन गया, शुरुआत ओवर के साथ हुई थी। तो व्हाइट हैट जूनियर जो है इस समय मध्य में है डिबेट के, और डिबेट किस बात पे, कि क्या राइट एज है बच्चों के कोडिंग सीखने के लिए। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाई इज लर्निंग टू कोड अ बिग डील। ये जो कोड सीखना है ये बिग डील क्यों है, बिग डील मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इस पे इतनी बहस चल रही है, क्यों इसके बारे में सारे बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एट द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी, जब हम बोलते हैं ना एट द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी, तो हम चेंज दिखा रहे हैं कि भाई जब सदी चेंज हो रही थी, 19वीं से 20वीं, 20वीं से 21वीं, या हम ये बोलते हैं जब टाइम चेंज हो रहा था, when extremely affordable computers made their way into technical and engineering colleges across the country। जब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कंप्यूटर्स में, कोई भी चीज अफोर्डेबल है ना, इसका मतलब आप उसको खरीद सकते हो। तो जब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कंप्यूटर्स ने मेड देयर वे, अपना रास्ता बनाया, कहाँ पे, टेक्निकल और इंजीनियर कॉलेजेस में पूरे देश में, इंडिया वॉज एबल टू प्रोड्यूस, तो उस समय पर भारत जो है रही, सक्षम रही प्रोड्यूस करने में, क्या, अ ह्यूज आर्मी ऑफ कोडर्स एंड प्रोग्रामर्स। ऐसे समय में ना भारत जो है सक्षम रही क्या प्रोड्यूस करने में, बहुत सारे कोडर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स। हर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर पहुंच गए, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस शुरू हो गए कोर्सेज, और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर कोडर्स और प्रोग्रामर्स जो हैं प्रोड्यूस हुए। इसेंशियली पीपल हु वुड क्रिएट कंप्यूटर्स, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, ये विशेष रूप से वो लोग होते हैं जो कुड क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव टेकन ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर एज अ बिकॉज, क्योंकि कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस जो हैं, जो कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर करने का मतलब इन्होंने नियंत्रित कर लिया है किसको, हमारे जीवन के हर पहलू को, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। द नीड फॉर गुड प्रोग्रामर, जो आवश्यकता है अच्छे प्रोग्रामर्स की और कोडर्स की, हैज बीन इंक्रीजिंग रिलेंटलेसली, वो बढ़ती जा रही है रिलेंटलेसली। कोई भी चीज रिलेंटलेसली जब चलती रहती है, वो बिना थके, बिना रुके, बिना कमजोर हुए आगे बढ़ती रहती है।
तो ये जो नीड है ना अच्छे प्रोग्रामर्स की और कोडर्स की, ये बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। एंड कॉल्स टू टीच कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग टू यंग स्टूडेंट्स हैव गॉट लाउडर। और कॉल्स को हम डिमांड समझ सकते हैं, और जो डिमांड है किस चीज़ की, कोडिंग सिखाने की एंड प्रोग्रामिंग सिखाने की, किसको, टू यंग स्टूडेंट्स को, ये जो कॉल्स हैं, ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, ये और लाउड होती जा रही है। अभी हाल ही में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कोडिंग का जिक्र हुआ कि कौन सी एज के बच्चों के लिए कोडिंग जो है कंपलसरी हो जाएगी स्कूल में। तो ये चीज़ यहाँ से भी रिलेट की जा सकती है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, प्लेटफॉर्म्स एंड कंपनीज हैव स्टार्टेड टू क्लेम, कंपनियों ने और प्लेटफॉर्म्स कौन हो गए, वो प्रोवाइडर्स हो गए जो कोडिंग सिखाते हैं, उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है दैट किड्स एज यंग एज दोज इन एलिमेंट्री स्कूल, की बच्चे, कौन से बच्चे, उतने छोटे भी जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में है, मस्ट बिगिन टू लर्न कोडिंग, उनको भी क्या जरूरी है कि वो क्या सीखना शुरू करें, कोडिंग सीखना शुरू करें। एंड हाउ डिड द कॉल टू स्टार्ट टीचिंग कोड टू चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल केम अबाउट, और कैसे ये जो कॉल कॉल की बात मैंने अपनी की थी ना, डिमांड, मांग, गुहार, क्या करने के लिए, टीचिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, किसको, बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में, ये कैसे कम अबाउट हुई, कम अबाउट का सीधा सीधा मतलब है हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ कैसे, कब अस्तित्व में आया। सिंस द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के आगमन से, कंप्यूटर्स के अस्तित्व में आने से, एडवेंट ऑफ का मीनिंग समझ आ गया, एंड द अराइवल ऑफ कंप्यूटर कोडिंग एज द नेक्स्ट बिग थिंग, और आगमन से, किसके आगमन से, कंप्यूटर कोडिंग के, एज द नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग का मतलब जब कंप्यूटर कोडिंग को ऐसे बताया गया था, अब यही जो है आने वाले समय में चलने वाली चीज है, यही जो है समय की मांग है। लीडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो नेतृत्व करने वाले थे टेक्नोलॉजी कंपनीज के अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैव पुश्ड, तब उन लोगों ने पुश करा है, इम्पोज करा है किस चीज के लिए, फॉर कोडिंग टू बी इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, उन्होंने पुश करा है कि कोडिंग को इंक्लूड करा जाए बतौर सब्जेक्ट, इसमें, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, स्टूडेंट्स के लिए, हु मे बी इंटरेस्टेड टू लर्न, जो शायद इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। कम अबाउट और एडवेंट ऑफ मैंने डिस्कस कर दिया है, नोट्स में ऐड कर लेंगे। इन 2018 में माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो को फाउंडर थे बिल गेट्स, रोट इन अ ब्लॉग पोस्ट, उन्होंने लिखा था अपने ब्लॉग पोस्ट में दैट एवरीवन कुड बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कि हर कोई जो है फायदा उठा सकता है सीखने से बेसिक्स कंप्यूटर साइंस के। अकॉर्डिंग टू गेट्स, गेट्स के अनुसार कोडिंग, जो कि he taught himself and fell in love, जो कोडिंग जो कि उन्होंने खुद को सिखाई थी और उनको प्रेम हो गया था कोडिंग से, एट द एज ऑफ 13 की उम्र में, लेड हिम टू आस्क क्वेश्चंस, लेड हिम टू आस्क क्वेश्चंस मतलब कारण बना प्रश्न पूछने का, अबाउट हाउ टू अचीव टास्क, इसके बारे में कि कैसे टास्क अचीव करे जाएं, तो एंड फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, और आंसर्स ढूंढने में क्वेश्चंस के लिए। तो बिल गेट्स ने कहा था कि कोडिंग जो कि 13 साल की उम्र में सीख गए थे, वो कारण बनी क्वेश्चन पूछने की, कैसे क्वेश्चन पूछने की, कैसे टास्क पूरा करा जाए, कैसे आंसर पूछे जाए क्वेश्चंस के लिए, तो ये चीज कोडिंग ने बिल गेट्स को सिखाई। द क्वेश्चन इट टीचेस, प्रश्न जो कि कोडिंग सिखाती है, यू टू आस्क जो आपको सिखाती है पूछने के लिए, वो क्या है, हाउ डू यू अकम्प्लिश अ टास्क, आप कार्य को पूरा कैसे करते हैं, कैन यू फाइंड अ पैटर्न, क्या पैटर्न ढूंढ सकते हैं, जैसे रीजनिंग में पैटर्न ढूंढते हो, व्हाट डेटा डू यू नीड, आपको डेटा क्या चाहिए, जानकारी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, आर यूजफुल, अब ये आर किसके लिए हुआ, ये जो 3 प्रश्न पूछे गए, क्या 3 प्रश्न पूछे गए कि आप टास्क को अकम्प्लिश कैसे करते हो, पैटर्न क्या आप ढूंढ सकते हो, डेटा की कितनी आवश्यकता है, ये जो प्रश्न होते हैं ना जो कोडिंग बच्चों को पूछना सिखाती है, ये यूजफुल होते हैं, नो मैटर वेयर यू गो इन लाइफ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहीं भी जाओ। गेट्स ने के बात लिखी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेना आपको जो है फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जब आप सीखते हो, कोडिंग जब आप सीखते हो, तो आप ये प्रश्न पूछना शुरू कर देते हो और ये आगे जाके कहीं भी आपके काम आएंगे। लीडर्स ऑफ सेवरल अदर टेक कंपनीज अग्रीड, और जो लीडर्स थे और टेक कंपनीज के, वो भी सहमत हुए बिल गेट्स की इस बात से। द आइडिया मोस्ट सेड वॉज टू मेक कोडिंग एज सिंपल एंड एक्सेसिबल, जो विचार था ज्यादातर ने कहा
वो क्या था, बनाना कोडिंग को एज सिंपल एंड एक्सेसिबल एज द मदर टंग फॉर यंग चिल्ड्रन, की उतना सरल बनाना और उतना एक्सेसिबल बनाना। एक्सेसिबल कोई चीज होती है तो हर आदमी की उस तक पहुंच होती है। तो जो दूसरे कंपनी के लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि विचार यही था कि कोडिंग को उतना सरल बनाना, उतना एक्सेसिबल बनाना जितना कि मातृभाषा होती है किसके लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए। गेट्स सब्सिक्वेंटली नेम्ड ऑनलाइन क्लासेस सच एज खान अकेडमी एंड code.org। सब्सिक्वेंटली का मतलब हमें पता है बाद में गेट्स ने कुछ नाम भी बताया ऑनलाइन कंपनियों के, जैसे कि खान अकेडमी और code.org, which he said help to break down the complexities of coding into simpler ideas। जो कि उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों ने मदद की ब्रेक डाउन करने में जटिलताओं को, मुश्किलों को, किसकी जटिलताओं को और मुश्किलों को, कोडिंग की इनटू सिंपल आइडिया। तो उन्होंने इन कंपनियों का भी एग्जांपल लिया, देखो भाई इन कंपनियों ने कोडिंग को कितना सरल बना दिया, उसकी जटिलताओं को क्या कर दिया है, दूर कर दिया। तो गेट्स ने इन कंपनियों को उदाहरण भी दिए। आगे है व्हाट डू द क्रिटिक्स ऑफ कोड लर्निंग एट एन अर्ली एज से। आलोचक किसके, कोड लर्निंग के कम उम्र में क्या कहते हैं। द प्राइमरी कंटेंशन अगेंस्ट लर्निंग टू कोड, जो उनका मुख्य कंटेंशन है, मुख्य जो विवाद का कारण है वो किसके विरुद्ध, कोड सीखने के एट अ वेरी यंग एज इज, वो क्या है, दैट सम एज ग्रुप्स, की कुछ एज ग्रुप्स विच आर बीइंग टारगेटेड, जिनको टारगेट किया जा रहा है टेक कंपनीज के द्वारा, प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, आर बीइंग पुश्ड, उनको क्या करा जा रहा है, उनको पुश किया जा रहा है इनटू इट, कोड सीखने में, इवन बिफोर दे हैव मास्टर्ड मैथमेटिकल एंड टेक्निकल फंडामेंटल्स। ये शुरू में हमने पढ़ ली थी लाइन। तो उनका ये कहना है कि अभी तो बच्चों ने अपने जो है बेसिक मैथमेटिकल जो है फंडामेंटल्स ही नहीं सीखे, टेक्नोलॉजिकल फंडामेंटल्स ही सीखे, और उनको पुश करा जा रहा है कि वो क्या करें, वो कोडिंग सीखें। अ मेटाफर दैट इज ऑफन यूज्ड, एक मेटाफर जो अक्सर इस्तेमाल करा जाता है। मेटाफर वर्ड से घबराना नहीं, मेटाफर का मतलब, मेटाफर वो चीज होती है जो कंपैरिजन करने के काम आती है, सिमिलैरिटी दिखाने के काम आती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था क्लासरूम वाज अ जू, तो ये वास्तविकता नहीं है कि जू के अंदर क्लासरूम था। हम जू की तुलना कर रहे हैं क्लासरूम से, क्लासरूम की तुलना कर रहे हैं जू से। ये क्लासरूम बिल्कुल ऐसा था जैसे जू की तरह हो। अब जू में क्या होता है, जानवरों की आवाज आते रहती है, तो क्लासरूम की तुलना जब जू से करी तो बच्चों की तुलना जानवर से हो गई डायरेक्टली। ऐसी जब किसी को बोले शी इज अ पीकॉक, तो अब वास्तविकता में वो पीकॉक नहीं है, वो पीकॉक नहीं है। आप ये बोलना चाह रहे हो शायद सुंदरता की तुलना कर रहे हो, वो बिल्कुल सुंदर है किसकी तरह, पीकॉक की तरह। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। माई टीचर इज अ ड्रैगन, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मेटाफर के हैं। जब हम एनालॉजी कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक मेटाफर दैट इज ऑफन यूज, जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, इज दैट, वो क्या, चिल्ड्रन आर बीइंग मेड टू राइड अ बाइसिकल, की बच्चों को बाइसिकल राइड कराई जा रही है, बिफोर दे इवन हैव लर्न टू वॉक, इससे पहले, उनके चलना सीखने से पहले ही उनको क्या कराई जा रही है, साइकिल चलाना सिखाई जा रही है। कंपेयर किया ना, वास्तविकता में व्हाइट हेड जूनियर बच्चों को साइकिल चलाना नहीं सिखा रही। तो दिस इज अ मेटाफर, कंपेयर किया जा रहा है। अभी क्या बोला था, मेटाफर क्या करता है, कंपैरिजन के काम आता है, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे बच्चों को चलना सीखने से पहले साइकिल चलानी नहीं सिखाई जा सकती, ये कंपनियां उस तरीके से काम कर रही हैं कि जब ये बोले कोडिंग सिखा दो, जबकि बच्चों ने अभी तक अपने टेक्नोलॉजिकल और मैथमेटिकल फंडामेंटल्स को सीखा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप पूनिया, 30 एज है उनकी। अब वोकल क्रिटिक कौन होता है, जो आलोचक होता है और जो बढ़ चढ़ के बोलता है, बिना डरे बोलता है। हु हैज बिकम अ प्रोमिनेंट वॉइस इन द डिबेट सेज, जो कि बन गए हैं एक प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कौन होता है, जो नोटिसेबल हो, आराम से नजर आए, एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, असामान्य हो, तो वो एक प्रोमिनेंट वॉइस बन गए इस डिबेट की। वो कहते हैं देयर इज अ रीजन, कारण है, वाई इन मैथमेटिक्स एडिशन इज टॉट फर्स्ट, कारण है कि क्यों मैथमेटिक्स में एडिशन को पहले सिखाया जाता है, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन, और फिर डिवीजन। इट इज नेसेसरी टू लर्न सेवरल एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जरूरी है कि कुछ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के पहले सीखे जाएं, एंड लॉजिकल थिंकिंग बिफोर वन कैन कोड, और लॉजिकल थिंकिंग सीखी जाए इससे पहले, कोड करने से पहले, कोड सीखने से पहले जरूरी है कि ये चीजें सीखी जाए। व्हाट मेनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग दिस डेज, जो बहुत सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों, इज लाइक समवन टीचिंग यू टू ड्रॉ अ कार, वो किस तरीके से है
कि कोई आपको सिखा रहा है कार ड्रॉ करना, कार का चित्र बनाना, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेकिंग यू लर्न हाउ टू बिल्ड अ कार। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऑनलाइन कंपनियां कुछ ऐसा कर रही हैं कि आपको कार का चित्र बनाना सिखा रही हैं और बोल ये रही है कि हम आपको क्या बनाना सिखा रहे हैं, कार बनाना सिखा रहे हैं, सपना आपको ऐसा दिखा रहे हैं। प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अंडर द प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। प्रीटेक्स्ट हमेशा क्या होता है, काल्पनिक कारण होता है जो वास्तविक कारण नहीं होता, और ये क्या होता है, ये वास्तविक कारण को छुपाने के लिए बताया जा रहा होता है। तो अंडर द प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो ऑनलाइन कंपनियां है ये वास्तविक बात नहीं कर रही है, ये काल्पनिक बात कर रहे हैं आपसे। तभी तो बोला कि कार बनाना नहीं सिखा रहे, कार का चित्र बनाना सिखा रहे हैं, और दिखा ऐसे रहे हैं, आपको बता ऐसे रहे हैं जैसे आपसे कार ही बनवा देंगे। आ गया, हु टीचेस कोड लर्निंग इन इंडिया, कौन भारत में कोड लर्निंग सिखाता है। एंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स, एंथुजियास्टिक वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, फुल ऑफ एनर्जी। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस सेटअप करे, बिजनेस चलाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाए। एंथुजियास्टिक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म अलोंग द लाइंस ऑफ खान अकेडमी एंड code.org इन इंडिया। अलोंग द लाइंस का मतलब सिमिलर टू, इसके सिमिलर खान अकेडमी के और code.org के अनुसार उन्होंने, या उन्हीं के नक्शे कदम पे उन्होंने जो है ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे भारत में। दो देयर इंट्रोडक्शन वेंट रिलेटिवली अननोटिस्ड इनिशियली, हालांकि जबकि ये जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म्स, ये रिलेटिवली अननोटिस्ड रहे, ज़्यादातर अननोटिस्ड रहे, ज़्यादातर लोगों ने इनको नोटिस नहीं करा शुरुआत में, इनिशियली। सेवरल क्वेश्चन हैव सिंस बीन रेज्ड, तब से लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो है उठाए गए हैं अराउंड द मेथड्स, और किससे संबंधित, जो मेथड्स हैं इनके, एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं इनकी, अडॉप्टेड बाय मेनी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जो अडॉप्ट की जा रही है, जो इस्तेमाल की जा रही है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। वन सच प्लेटफॉर्म, इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म जो है वो है व्हाइट हैट जूनियर, स्पेशली हैज बीन रॉक्ड बाय क्रिटिसिज्म, खास तौर पे ये जो है हिल गया है, किससे, आलोचना से। एलिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी हैव इंक्लूडेड, जो इल्जाम लगे हैं कंपनी के विरुद्ध, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एग्रेसिव मार्केटिंग, आक्रामक मार्केटिंग, बॉर्डरिंग अनएथिकल प्रैक्टिस, जो कि लगभग क्या हो गई है, क्या बोला जा सकता है उनको, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बोला जा सकता है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, अनएथिकल का मतलब जो इमोरल है, जो कि मॉरली करेक्ट नहीं है, नैतिक तौर से सही नहीं है। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि उन्होंने इतनी ज्यादा आक्रामक मार्केटिंग करी कि वो एक तरीके से अनएथिकल हो गई। हैरेसमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर्स का हैरेसमेंट, जब हम किसी को हैरेस करते हैं तो उसको परेशान करते हैं, ट्रबल करते हैं, टीज करते हैं, अनॉय करते हैं। तो क्या क्या इल्जाम लगे व्हाइट हैट जूनियर में कि एक तो उन्होंने क्या करा, मार्केटिंग एग्रेसिव करी, बहुत अनएथिकल मार्केटिंग करी, टीचर्स को अपने बहुत हैरेस करा, बच्चों को हैरेस करा, एज वेल एज ऑफ पेरेंट्स ऑफ किड्स एनरोल्ड इन ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस, और तो और जो पेरेंट्स थे किड्स के जो एनरोल हुए थे ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस को, उनको भी हैरेस करा। इसमें मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे माय सन इज इन क्लास सेकंड, मेरा बेटा सेकंड क्लास में, तो हमारे को भी शुरू शुरू में कॉल आया व्हाइट हैट जूनियर से कि आप इनको कोडिंग करा दो, तब इट वाज न्यू, और हम आपको फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने बोला एक फ्री क्लास लेके देखते हैं। तो एक टीचर ने बहुत अच्छे से बच्चों को कोडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, छोटा सा कुछ उनसे एक्टिविटी भी करवाई, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। तो आप यकीन मानो उस समय पर हमने मना कर दिया उनको कि भाई इस समय तो नहीं, क्योंकि सारे काम धंधे भी बंद हो रखे हैं, तो अभी तो नहीं करा सकते, बाद में कभी सोचेंगे। आप यकीन मानो उसके बाद से इफ वी काउंट द कॉल्स, तो आई कैन काउंट अराउंड 30 कॉल्स, उसके बाद से लगभग 30 कॉलें और आई अलग अलग लोगों की, कंपनी से नेगोशिएट हुआ कि इतनी फीस कर देंगे, इतनी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, इतनी ईएमआई बन जाएगी, और आज तक भी कॉल आती है। एंड इट हैज़ बीन अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने हो गए इस बात को। तो मैं एग्रेसिव मार्केटिंग की बात करूँ कि पीछे ही पड़ जाना सामने वाले के, कि ऐसे कर लो, अच्छा चलो कम कर देते हैं दाम, इस तरीके से कर लो, मानना ही नहीं, सामने वाला मना कर रहा है, मानना ही नहीं। तो ये इल्जाम किस पे लगे, व्हाइट हैट जूनियर पे लगे। आगे बढ़ते हैं। वाइल व्हाइट हैट जूनियर इज द बेस्ट नोन अमंग प्लेटफॉर्म्स, जबकि व्हाइट हैट जूनियर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस समय नोन है इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में, दैट टीच कोडिंग टू चिल्ड्रन, जो कि कोडिंग सिखाते हैं बच्चों को। देयर आर सेवरल अदर्स, और भी हैं, कौन कौन सी, कोडिंग निंजा के नाम से है, कोडिंग ब्लॉक्स के नाम से है, कैंप K12 के नाम से है, कोड मेंटर के नाम से, और भी कंपनियां हैं, लेकिन व्हाइट हैट जूनियर सबसे जो है नोन है, क्योंकि अपने मार्केटिंग कैंपेन्स की वजह से। वाई इज व्हाइट हैट जूनियर इन द न्यूज, व्हाइट हैट जूनियर न्यूज में क्यों,
व्हाइट हैट जूनियर सेज इट प्रोवाइड्स कोडिंग ट्यूटोरियल्स टू चिल्ड्रन। व्हाइट हैट जूनियर ये बताती है कि वो उपलब्ध कराती है कोडिंग ट्यूटोरियल, कोडिंग की ट्यूशंस इसको बच्चों को बिटवीन द एजेस ऑफ 6 एंड 18, 6 से 18 के बीच के बच्चों को, थ्रू यूजिंग व्हाट इट सेज आर इनोवेटिव मेथड्स। किसके माध्यम से? इस्तेमाल करने के माध्यम से जिसको कि वो कहते हैं, व्हाट इट सेज का जिसे वो कहते हैं कि इनोवेटिव मेथड्स है। इनोवेटिव पिछले वीडियो में आया था। इफ समथिंग इज इनोवेटिव तो आप उसको नए तरीके से कर रहे हैं, नए मेथड से कर रहे हैं, नए विचारों से कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि इनोवेटिव मेथड्स है हमारे टू कीप देम एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड। किसको एंगेज्ड और इंटरेस्टेड बनाए रखने में? बच्चों को एंगेज रखने के लिए और इंटरेस्टेड रखने के लिए हम वो इनोवेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये व्हाइट हैट जूनियर कहता है। द प्लेटफॉर्म क्लेम्स, प्लेटफॉर्म दावा करता है, टू हैव डेवलप्ड प्रोग्रामिंग कोर्सेज, कि उन्होंने डेवलप किए हैं प्रोग्रामिंग कोर्सेज दैट अलाउ किड्स, टीन्स एंड यंग अडल्ट, जो अलाउ करता है किड्स को, टीन्स को और यंग अडल्ट्स को, टू लर्न हाउ टू कोड, अलाउ करता है कोड सीखने के लिए एट ऑल एजेस विद प्रॉपर कोडिंग क्लासेस, किसी भी उम्र के हो वो, और वो कैसे अलाउ करता है उनको सीखना? प्रॉपर कोडिंग क्लासेस के माध्यम से। क्रिटिक्स हैव हावर डिस्प्यूटेड द क्लेम्स, आलोचकों ने लेकिन जो ये दावा है ना उसको खारिज किया। व्हाइट हैट जूनियर का जो ये दावा है कि भाई हम 6 से 18 के बच्चों को जो है कोडिंग सिखा सकते हैं, हमारे इनोवेटिव प्रोग्राम है बहुत, उन्होंने डिस्प्यूट करा है क्लेम्स को, यानी खारिज करा है इन दावों को। मेड इन द एडवर्टाइजमेंट, जो कि इन एडवर्टाइजमेंट्स में किए जाते हैं, रन बाय व्हाइट हैट जूनियर, जो कि व्हाइट हैट जूनियर द्वारा चलाए जाते हैं। एंड रेज्ड क्वेश्चंस, और क्रिटिक्स ने प्रश्न उठाए हैं अबाउट क्लेम्स, दावों के बारे में, दैट इट स्टूडेंट्स लैंडेड प्लस जॉब्स, कि व्हाइट हैट जूनियर के छात्रों को मिले प्लस जॉब्स, प्लस का मतलब आलीशान भव्य जॉब्स मिले उनको, कहाँ पे? मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज में, जैसे कि गूगल और एप्पल। तो क्रिटिक्स ने तो क्या करा है? खारिज करा है इन दावों को कि व्हाइट हैट जूनियर के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर नौकरियां मिली गूगल जैसी कंपनियों में और एप्पल जैसी कंपनियों में। द कंपनी सोशल मीडिया पॉलिसी, कंपनी की जो सोशल मीडिया पॉलिसी, एज पार्ट ऑफ विच, जिसके तहत, एज पार्ट ऑफ विच का मतलब है जिसके तहत, इट एलिजेटली टुक डाउन, जिसके तहत कथित तौर पे उन्होंने हटा दिए, टुक डाउन का मतलब रिमूव्ड, उन्होंने हटा दिया क्या? एनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट दैट वर क्रिटिकल ऑफ व्हाइट हैट जूनियर्स करिकुलम, जो कि क्रिटिकल थे, क्रिटिकल मतलब जो आलोचना कर रहे थे व्हाइट हैट जूनियर के करिकुलम की, टीचिंग मेथडोलॉजी की या फिर उसके टीचर्स की, हैज ऑल्सो फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म, उसने भी बहुत क्रिटिसिज्म झेला। किसने क्रिटिसिज्म झेला है? ये जो हैज किसके लिए हुआ? ये सोचो किसके लिए यूज हुआ होगा ये जो हैज, सब्जेक्ट वर्ब का अगर क्वेश्चन देखें, कंपनी के लिए यूज हुआ है या उसकी सोशल मीडिया पॉलिसी के लिए यूज हुआ है? तो कंपनी की जो सोशल मीडिया पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने क्या करा, जितने भी आलोचना से रिलेटेड पोस्ट थे कंपनी के वो सारे हटा दिए, उसने बहुत आलोचना झेली है। तो किसने? ये जो हैज है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है? कंपनी का सोशल मीडिया पॉलिसी। आफ्टर क्रिटिक्स सच एज पूनिया एंड एंजल इन्वेस्टर अनिरुद्ध मालपानी पोस्टेड नेगेटिव रिव्यूज, इसके बाद जब क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने, जैसे कि पूनिया और अनिरुद्ध मालपानी ने पोस्ट किए नेगेटिव रिव्यूज प्रोग्रामिंग कोर्सेज के बारे में, टीचर्स के बारे में, व्हाइट हैट जूनियर फर्स्ट अप्रोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाइट हैट जूनियर ने पहले अप्रोच किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से हो? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। क्लेमिंग, दावा करते हुए, पार्टिसिपल है, एलिजेड कॉपीराइट वायलेशंस, और ये दावा करते हुए कि भाई हमारे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है अगर आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आपके ट्विटर पे अगर हमारे बारे में इस तरीके से बात हो रही है तो। एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में उसके, फाइल्ड अ डिफेमेशन सूट, और उसके बाद एक डिफेमेशन सूट फाइल करी, डिफेमेशन सूट दर्ज करी। डिफेमेशन भी पहले एक वीडियो में आ चुका है, किसी की रेपुटेशन खराब करते हैं जब हम कुछ गलत बोल के, तो डिफेम कर रहे हैं उसको, डिफेम से नाउन बनता है डिफेमेशन सूट। तो उन्होंने एक डिफेमेशन सूट जो फाइल करी इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कि भाई ये हमें बदनाम कर रहे हैं, और कहाँ पर डिफेमेशन सूट साइट करी उन्होंने? दिल्ली हाई कोर्ट में। पूनिया हैज क्लेम्ड, पूनिया ने दावा किया है, पूनिया ने कहा है दैट 17 वीडियोस की 17 वीडियो पोस्टेड बाय हिम ऑन यूट्यूब, जो कि पोस्ट किए गए थे उसके द्वारा यूट्यूब पे, 2 यूट्यूब चैनल, 2 यूट्यूब चैनल रन बाय हिम जो उसके द्वारा चलाए जाते हैं, 2 रेडिट अकाउंट, 2 रेडिट के अकाउंट्स, 1 ट्विटर हैंडल, एक हैंडल ट्विटर का यूजर समझ लीजिए, 1 कोरा अकाउंट, एक कोरा का अकाउंट, 3 लिंक्डइन आर्टिकल, 3 लिंक्डइन के आर्टिकल्स, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा सब, एंड 1 लिंक्डइन अकाउंट हैव बीन टेम्परेली और परमानेंटली टेकन डाउन, और एक लिंक्डइन अकाउंट को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से क्या कर दिया गया है?
टेक डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाइट हेड जूनियर्स कंप्लेंट। और ये नतीजा किसका है? व्हाइट हेड जूनियर की कंप्लेंट का इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को? ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन, कोरा, इन सब। द कंपनी फॉर इट्स पार्ट हैज मेंटेन्ड, कंपनी ने फॉर इट्स पार्ट का मतलब अपनी तरफ से, कंपनी ने अपनी तरफ से ये मेंटेन किया है। क्या मेंटेन करा है? मेंटेन का मतलब उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से यही बात बोली है, अंडर अ डीप टारगेटेड अटैक। इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब कि कंपनी ने यही वर्ड्स बोले, क्या कि एक डीप टारगेटेड अटैक के तहत, गहरे टारगेटेड अटैक के तहत, फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, किसकी तरफ से? एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरफ से, विच इंक्लूडेड फॉल्स एलोगेशन, जिसमें क्या क्या उन पे लगा? झूठे इल्जाम लगे, एंड अनऑथराइज्ड इमेजेस एंड वीडियोस बीइंग पोस्टेड, और जिसके तहत उनके जो है अनऑथराइज्ड इमेजेस और वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। तो कंपनी का ये कहना है, व्हाइट हेड जूनियर का कहना है कि ये तो भैया एक डीप अटैक है, टारगेटेड है जो हम पे, और एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हमारे साथ ये कर रहा है, और वो हमारे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। However, some व्हाइट हेड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, कुछ व्हाइट हेड जूनियर के एग्जीक्यूटिव्स ने, जिसमें कि इंक्लूडिंग सीईओ करण बजाज, जिसमें सीईओ करण बजाज खुद उन्होंने हैव कंसीडर्ड, उन्होंने खुद एडमिट करा इस बात को, क्या कि हैविंग मेड मिस्टेक्स, कि उनसे क्या हुई है? उनसे गलतियां हुई हैं। जब हम किसी को कंसीड करते हैं ना, एडमिट करते हैं, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी ये स्वीकारते हैं। वी हैव मेड मिस्टेक्स, हमसे गलतियां हुई हैं। वाइल ग्रोइंग अप, वाइल ग्रोइंग अप का मतलब अपने बड़े होने की बात नहीं कर रहे, जब कंपनी आगे बढ़ रही थी, कंपनी आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं। आवर मार्केटिंग कैंपेन्स वर पुअरली डिजाइन, हमारे मार्केटिंग के जो अभियान थे बहुत पुअरली डिजाइन हुए थे, विच वी चेंज, जिनको हमने बदल दिया था। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब लीगल, लेजिटिमेट ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म इज ट्रूली वेलकम। लीगल, ईमानदार, तथ्य पर आधारित आलोचना जो है वो कहते हैं वो वेलकम है। बजाज ने के बाद लिखी अपने पोस्ट में लिंक्डइन पोर्टल पे। सो व्हाट हैज हैपेंड इन द हाई कोर्ट? अब हाई कोर्ट में क्या हुआ है? ऑन नवंबर 24 द कोर्ट डायरेक्टेड पूनिया, 24 नवंबर को कोर्ट ने निर्देश दिए पूनिया को टू रिफ्रेन फ्रॉम पोस्टिंग, कि वो अवॉइड करें। रिफ्रेन फ्रॉम का पेयर बनता है, जिसका मतलब कुछ चीज को अवॉइड करना, वो अवॉइड करे पोस्ट करना। पोस्ट, यहाँ पर पोस्टिंग जिरंड हो गया, प्रपोजिशन के बाद आया। पोस्ट करना किसके बारे में? व्हाइट हेड जूनियर के बारे में। अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगली जो सुनवाई की तिथि है उस तक वो कुछ भी पोस्ट करना उनके बारे में अवॉइड करें। द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड हिम, कोर्ट ने ये भी उनको बोला, नॉट टू डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन सेट और करिकुलम ऑफ व्हाइट हेड जूनियर, कि वो क्या ना करे? वो डाउनलोड ना करें जो नियमावली है, निर्देश हैं और करिकुलम है व्हाइट हेड जूनियर का, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, और उसको ना ही वो डिस्ट्रीब्यूट करें। एज द सेम कॉजेज फाइनेंशियल लॉस को, कि ये जो कहे कारण बनता है फाइनेंशियल लॉस का, इसको? कंपनी को। पुनिया हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड, पुनिया को ये भी निर्देश दिए गए हैं, नॉट टू हैक इनटू और एक्सेस एनी इंटरनल चैट्स ऑफ द कंपनी, कि वो अवैध रूप से कंपनी के चैट्स को ना हैक करे, अवैध रूप से कंपनी को ना एक्सेस करे, और टू पोस्ट कंपनी कन्वर्सेशंस ऑन हिज यूट्यूब चैनल, और कंपनी में जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है यूट्यूब व्हाइट हेड जूनियर के अंदर, उनको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट ना करें। He must not until the next date of hearing make any comments on the number of teachers or the quality of teachers at Whitehead Junior। तो जरूरी है कि वो क्या ना करे? अगली सुनवाई की तिथि तक, until the next date of hearing, क्या ना करे? वो कोई टिप्पणी ना करे, मेक एनी कमेंट्स, इस पे? टीचर्स की संख्या पे या क्वालिटी क्या है टीचर्स की व्हाइट जूनियर की, इस पे कोई टिप्पणी ना करे अगली सुनवाई की तिथि तक। और यूज द नेम व्हाइट हेड सीनियर, और ना ही वो इस्तेमाल करे ये व्हाइट हेड सीनियर नाम। अ प्ले ऑन द कंपनीज नेम, जो कि उन्होंने एक तरीके से कंपनी के नाम को बदल के अपने यूट्यूब चैनल पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो वो ये व्हाइट हेड सीनियर नाम भी ना इस्तेमाल करें, जो एक्चुअली में होता व्हाइट हेड जूनियर कर ही रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पे वो ऐसा कुछ भी ना करें। फॉलोइंग द दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए, पूनिया हैज टेकन डाउन ऑल द ट्वीट्स, पूनिया ने हटा दिए सारे ट्वीट्स और वीडियोस दैट वर क्रिटिकल ऑफ व्हाइट हेड जूनियर, जो कि जिसमें आलोचना हो रही थी व्हाइट हेड जूनियर। एज ऑफ डेट, एज ऑफ डेट का मतलब आज की डेट में, हिज अकाउंट ऑन ट्विटर स्टैंड सस्पेंडेड, उनका जो अकाउंट है ट्विटर पे वो सस्पेंड है, यानी ऑपरेशन नहीं कर रहा है इस समय, वो बंद है।
विच हैज वंस इन्फ्लेम्ड, और इसने एक बार फिर से क्या कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया। इन्फ्लेम का मतलब प्रज्वलित कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्रेवेट कर दिया, बढ़ा दिया है। किसको? ऑल ओवर अगेन फिर से क्या, डिबेट। इस एक बार इस एक्शन ने फिर से डिबेट चालू करवा दी है। किस पे? सोशल मीडिया कंपनीज हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स की। एक सोशल मीडिया कंपनी जो है कैसे हैंडल कर रही है कंप्लेंट्स को, बाय कंपनीज अगेंस्ट इंडिविजुअल। जब कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कंप्लेंट करती है, तो एक सोशल मीडिया कंपनी उसको कैसे हैंडल कर रही है। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि व्हाइट हेड जूनियर ने ट्विटर पे कंप्लेंट करी, तो ट्विटर ने पूनिया का जो है अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो ये डिबेट छिड़ गई कि जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंप्लेंट करती है, तो क्या सोशल मीडिया कंपनी को उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये भी एक क्या हो गई है, डिबेट छिड़ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है आर्टिकल पूरा होता है। अब आर्टिकल का अगर स्टूडेंट्स हम सार निकाले तो हमको क्या समझ आया कि कैसे व्हाइट हेड जूनियर ने अग्रेसिव मार्केटिंग करी, एग्रेसिव कंपेन चलाए, और कैसे कुछ लोगों ने उसकी आलोचना करी, जिनके खिलाफ डिफेमेशन का सूट भी जो है, लॉ सूट भी फाइल हुआ। तो ये सारी बातें जो है आर्टिकल में हुई। तरीका आपको पता है क्या करना है। ऑलमोस्ट हर स्लाइड पे वर्ड्स थे जो हमने नए सीखे, वो अपने वोकेबलरी के नोट्स में ऐड कीजिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।